ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर एक अनुभव जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान सिखा रहा है कि ज्ञानवान बनो। अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा इस दुनिया को जांचो परखो। कौन तुम्हें अपना लगता है, कौन दिखावा करता है, तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति आती है तो सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं और मुखौटे उतर जाते हैं। लेकिन तुम इतने भोले हो कि तुम सबको प्रेम करते हो, लेकिन तुम लोगों की असलियत नहीं जानते, और वही असलियत फिर तुम्हारे दुख का कारण बनती है। इसलिए ज्ञानवान बनो, सबकी वास्तविकता को पहचानो, अपने व्यवहार को नियंत्रण करो, अपने बाबा को ही अपनी दुनिया बना लो, सिर्फ उनसे ही अपना मन लगाओ। जब तुम सबके साथ सही व्यवहार करना सीख जाते हो, इन मतलबी चालाक लोगों से बचना सीख जाते हो, उनसे सिर्फ उतना ही व्यवहार मात्र का नाता रखना सीख जाते हो, तो तुम सच्चे अर्थों में बाबा के ज्ञान को पा जाते हो और अपने जीवन में हमेशा शांति को आकर्षित करते हो। जब तुम ज्ञानवान बनते हो, सद्बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा अपने जीवन में निर्णय लेते हो, तो फिर हर पल तुम्हें साईं का अपने जीवन में एहसास होता है। और बाबा हमें हमेशा वही कार्य करने की प्रेरणा देते हैं जो हमारे जीवन में शांति और प्रसन्नता लाता है। जब हम बाबा के दिखाए मार्ग पर चलते हैं तो बाबा हमें जो श्रद्धा सबूरी देते हैं वही हमें हर परिस्थिति में संतोष करना सिखाता है और हर एक अनुभव से ज्ञान अर्जन करना सिखाता है। यही ज्ञान हमारे सभी कष्टों से हमें मुक्ति दिलाकर सदैव परम शांति और संतोष का अनुभव कराता है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने एक निश्चल बालक की तरह सबको प्रेम बांटा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें क्या मिला? मैं यह नहीं कहता कि तुम ये प्रेम पूर्ण व्यवहार करना छोड़ देना, लेकिन जो तुम्हारे इस प्रेम के काबिल हैं सिर्फ उन्हीं को यह प्रेम मिले। तुम ऐसे लोगों पर ही अपनी सेवा उन्हीं लोगों को प्रदान करना जो उसके काबिल हैं, ऐसे नहीं जो छल और स्वार्थ भरे हैं, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। इतने ज्ञानवान बनो कि तुम सबकी परख करना सीख जाओ, ताकि तुम्हारे कोमल दिल को, तुम्हारे पवित्र हृदय को कोई ठेस न पहुंचा सके। यहाँ स्वार्थ भरी दुनिया में सब रिश्ते अधिकांशतः ऐसे ही हैं जो तुम्हें ठगते रहते हैं और तुम्हारे कोमल दिल का फायदा उठाते रहते हैं। इतने ज्ञानवान बनो कि कोई तुम्हारा अनुचित फायदा लाभ ना उठा सके। अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा तुम सबको पहचान कर सको और उचित व्यवहार करना सीख सको, ताकि तुम अपने जीवन में हमेशा शांति का अनुभव कर सको। मेरे बच्चे, बाबा तुम्हारे जीवन में आए तो उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। तुम्हें सारे ऐसे ज्ञान कराए जिनकी तुम्हें कल्पना भी नहीं थी। तुम जैसा इस दुनिया को देख रहे थे उससे भिन्न चेहरे लोगों के तुम्हें देखे जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई, और अब तुम ज्ञानवान बन चुके हो। अब तुम, जब तुम्हारे पास संपन्नता भी आएगी, तब भी तुम उचित व्यवहार को अपने जीवन में ग्रहण कर पाओगे और लोगों को वही दे पाओगे जिसके वह काबिल हैं। इसलिए मेरे बच्चे, ज्ञानवान बनो। तुमने बहुत दुख सह लिया, बहुत कष्ट सह लिया। अब अपनी सद्बुद्धि के द्वारा, अपने जीवन में ज्ञान के द्वारा हमेशा शांति पाओ। मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, सत्कर्म करो, जिन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है उनकी सहायता करो। ऐसे लोग जो उसके लायक ही नहीं, उनको अपना ज्ञान देना, अपनी सेवा देना निरर्थक है। मेरे बच्चे, अपने प्रयासों को उसी दिशा में करो जहाँ उनकी आवश्यकता है। तुम कहते हो, बाबा मैं तो सबको अपना मानता हूँ, मैं तो भावात्मक रूप से सबका सुख चाहता हूँ। अच्छी बात है मेरे बच्चे, लेकिन इतना भी सुख ना चाहो कि वह तुम्हें ही दुखी बना दे। इसलिए अपने ज्ञान के द्वारा, अपने निर्णय के द्वारा, अपने जीवन में विवेकपूर्ण परिस्थिति को अपनाओ, अपने जीवन में संतुलन लाओ। सबको देखो, उतना ही बोलो जितना आवश्यक है, ताकि तुम अपने जीवन में हर पल प्रसन्न रह सको, हर पल अपने गुरु का सानिध्य का अनुभव कर सको और उनकी भक्ति में ही अपना जीवन रमा के स्वयं हमेशा परम शांति का अनुभव कर सको। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख झेल लिए, अब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता और खुशियाँ शीघ्र मैं लाऊंगा
और तुम्हें इतना ज्ञानवान बनाऊंगा कि तुम हर पल शांति और सुकून में मेरी भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल बना सको। तुमने चाहे कितने भी कष्ट से सहे हों, मेरे आशीर्वाद आने में अभी देरी नहीं हुई है। सब कुछ उचित समय पर होता है। वह शुभ घड़ी आ गई है जब तुम्हारे दरवाजे पर खुशियां दस्तक देंगी। इसलिए प्रसन्न रहो, बाबा का नाम जपो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं सवेरा में, तब तक के लिए ओम साईं राम।